गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS सुंदरलाल विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल-पूर्वक होगा। आज की प्रश्नावली कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। प्रश्नावली नंबर है 4.1 और पहला क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है, ये बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सी है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 5। द्विघात समीकरण वे होती है जो दो घातीय होती है। ठीक है, अब देखिए हल करके, यदि मैं इसका 1 कर दूं इसके बाई में, तो इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी, इसकी यहां पर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 5, या एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये इधर हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर, या एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, इसको प्लस 1 बराबर में हो गया 0। तो कितनी घात है इसकी, 4 घात है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका भाई। दूसरा क्वेश्चन यह है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के रूट एक्स और माइनस के 5 बराबर 0। देखिए ये तो देखते साथ पता चल रहा है, क्योंकि इस पर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यदि ये 2x होता और ये होता तो द्विघात समीकरण थी। ये इस पर रूट चढ़ा हुआ है, यानी कि x की पावर 1/2 चढ़ी हुई है। जब ये एक कम है ना, घात पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। चलिए तीसरा है इसका भाई, वाई प्लस 1 बाई वाई, और क्या है भाई, बराबर है वाई स्क्वायर। चलिए इसके बाई में 1 कर दे, इसकी गुणा इधर हो गई, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई बराबर वाई स्क्वायर हो गया, ऐसे कर दे 1, इसकी गुणा करो भाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा वाई की पावर 3। ठीक है, तो ये 3 घातीय है, ये भी द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, द्विघातीय नहीं है भाई ये भी। चलिए चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा, चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया। अच्छा चौथा है, क्या है भाई चौथे क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3x और प्लस के 9। प्लस के 9 हो गया। इन्होंने दे रखा है ये पूर्ण अंडर रूट में दे रखा है ऐसे, यदि इस पर अकेले पर रूट 3 पर होता तो द्विघात समीकरण थी। अब दे रखा है इन्होंने इस पर पूरे पर रूट, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए और देखिए पांचवा है, अगर जो भाई ये इस पर रूट 3 पर होगा ना, तो द्विघात समीकरण बनेगी क्या, y प्लस 1 बाई वाई और इसका है स्क्वायर बराबर है 3 इंटू
वाई प्लस 1/y और प्लस 4, ऐसे है। चलिए देख रहे हैं, तो इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी, तो y² प्लस 1/y, ऐसे ही हो जाएगा y² प्लस 1/y प्लस 4। चलिए, अब जब यहां पर स्क्वायर है तो यहां तो 4 घात हो ही जाएगी, और जब 4 घात हो जाएगी तो द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तुम्हारा। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आप सभी ध्यान से। निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के मूल है या नहीं। पहला क्वेश्चन है a² y² माइनस 3aby प्लस 2b² 2b² बराबर 0, और मान है y बराबर a/b और दूसरा है b/a। ये दो मान है, ये दिखाना है कि ये इसके मूल है या नहीं। चलिए y बराबर क्या ले लेते हैं, a/b ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए a² गुणा a/b का स्क्वायर 3ab इंटू a/b 2b²। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए a² गुणा a²/b² माइनस के 3, b से b कटेगा a² प्लस 2b²। चलिए ये हो गया a⁴/b² 3a² प्लस 2b²। शून्य नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, इसके मूल नहीं है। दिए गए शून्य इसके मूल नहीं है। चलिए पहला पार्ट होगा इसका, दूसरे का पहला था। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है इसका, ये तो मूल नहीं है, पहला वाला तो मूल नहीं है। अभी दूसरा देखिए, a² y की जगह रख रहे हैं b/a b/a का होल स्क्वायर माइनस के 3ab गुणा b/a प्लस 2b²। इससे देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए a² गुणा b²/a², a से a कट गया 3b² प्लस 2b²। चलिए a² से a² कट जाएगा, तो b² माइनस के 3b² प्लस के 2b² अर्थात 3b² माइनस के 3b² कट गया है 0। तो y बराबर b/a इसका मूल है, और ये इसका मूल नहीं है, इसका मूल नहीं है, दिया गया शून्य। यहां पर लिखो, दिया गया शून्य इसके मूल नहीं है, इसका कर दो, इसका मूल नहीं है। तो ये हो गया हमारा, तो एक है और एक नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और अभी दूसरा देखिए, दूसरे का दूसरा y²
माइनस के 3y प्लस 2 बराबर 0 है। और मूल दे रखे हैं y बराबर 2 और y बराबर माइनस के 1। ये मान दे रखे हैं, देखते हैं अभी शून्य है या नहीं। y बराबर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 3y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के 3 गुना 2 प्लस 2, 4 माइनस के 6 प्लस 2, 6 माइनस के 6। तो ये तो इसका मूल है भाई, y बराबर 2 इसका मूल है। अब देखते हैं y बराबर -1 रखने पर चलिए क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस के 3y प्लस 2 बराबर -1 रख दो भाई, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस के 3 और प्लस के 2, शून्य नहीं है, हो गया कितना 6 हो गया। तो y बराबर -1 इसका मूल नहीं है। चलिए दो रह दूसरे का तीसरा है अभी, वाई स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2y माइनस के 4, y बराबर क्या है, माइनस के अंडर रूट 2 और y बराबर है माइनस के 2 अंडर रूट 2। ये दो मान है भाई। चलो देखते हैं मान, y बराबर माइनस के अंडर रूट 2 ले रहे हैं रखने पर, चलिए देखिए आप सभी, y की जगह कितना रख रहे हैं, माइनस के अंडर रूट 2 रख रहे हैं, तो माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 गुणा माइनस के अंडर रूट 2 ऐसा, और माइनस के 4। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया 2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो गया 2 और माइनस के 4, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 4 बराबर 0। अतः y बराबर माइनस अंडर रूट 2 इसका एक मूल है। चलिए ऐसे ही रखते हैं, y बराबर माइनस के 2 रूट 2 रखिए भाई, माइनस के 2 रूट 2 का स्क्वायर, चलिए माइनस के अंडर रूट 2 गुणा माइनस के 2 रूट 2 और माइनस के 4, इसको हल करो क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस के 4, 4 दूनी 8, 4 माइनस के 4 8 हो गया। अतः y बराबर माइनस के 2 रूट 2 इसका मूल नहीं है। चलिए और है एक और रहेगा, दूसरे का चौथा है भाई, क्या है समीकरण, y प्लस 1 बाई वाई
बराबर कितने दे रखा है भाई? 13/6। मान दे रखे हैं y बराबर 5/6 और y बराबर 4/3। चलिए ये मान रख रहे हैं, देखते हैं इसके बराबर आता है नहीं। तो y प्लस 1/y क्या रख रहे हैं? y बराबर रख दो भाई इसमें 5/6। तो क्या हो जाएगा देखिए, 5/6 प्लस 1/5/6 उल्टा हो जाएगा, 5/6 प्लस 6/5 हो जाएगा। 6 पंजे 30, एलसीएम हो गया, पंजे पंजे 25 और 6 36। कितना हो गया भाई? 1/6 हो गया, 61/30। अर्थात क्या हो गया? y बराबर 5/6 इसका मूल नहीं है। चलिए दूसरा है भाई, y बराबर 4/3 रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? y प्लस 1/y बराबर 4/3 प्लस 1/4/3 ऐसे, 4/3 प्लस 3/4 ऐसे हो जाएगा। 4 चौक 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। चलिए कितना हो गया? 25/12। मूल नहीं है, y बराबर 4/3 इसका मूल नहीं है। चलिए देखिए आ गई। ओके, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।